नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए रहस्यमय वीडियो के साथ। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसने पूरी दुनिया को ही सोचने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी एक ऐसे एरोप्लेन की है जो कि उड़ान भरने के कुछ ही घंटों बाद गायब हो जाता है और लौटता है 35 साल बाद। जहां दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं सैंटियागो एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 513 की। 4 सितंबर 1954 की, जब जर्मनी के एक एयरपोर्ट अकीना एयरपोर्ट से फ्लाइट नंबर 513 ने 92 पैसेंजर और 4 क्रू मेंबर के साथ अपनी उड़ान भरी। इस एरोप्लेन के कैप्टन थे कैप्टन मिगेल विक्टर थ्योरी। उनका ये सफर 18 घंटों का होने वाला था और उनकी मंजिल थी पोर्टो एलेग्रो एयरपोर्ट, ब्राजील। लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही घंटों बाद जब एरोप्लेन अटलांटिक ओशन के ऊपर उड़ रहा होता है तो अचानक से रडार से गायब हो जाता है, जिसको देखकर वहाँ की एयरपोर्ट अथॉरिटी काफी ज्यादा डर जाती है और उसको ढूंढने के लिए काफी ज्यादा कोशिशें करती है। लेकिन कई घंटों की कोशिश के बावजूद भी जब उनका कॉन्टेक्ट एरोप्लेन से नहीं होता है तो वहाँ की सुरक्षा एजेंसियों ने ये मान लिया कि एरोप्लेन किसी घटना का शिकार हो गया था और उसको ढूंढने के लिए कई सारे सर्च ऑपरेशन चलाए गए। लेकिन कई घंटों और कई दिनों के सर्च ऑपरेशन के बावजूद भी उन लोगों को एरोप्लेन के कोई भी मलबा या एरोप्लेन का कोई भी पैसेंजर नहीं मिला। बाद में लोगों ने मान लिया कि एरोप्लेन दुर्घटना का शिकार होकर अटलांटिक ओशन क्रैश हो गया होगा, तो उनको ढूंढने के लिए नेवी की सहायता ली गई। लेकिन कोशिशों के बावजूद भी उनके हाथ में सिर्फ निराशा ही लगी। यह ऑपरेशन 2 सालों तक चला, बाद में इसे ऑफिशियली ही बंद कर दिया जाता है। इस रहस्यमय घटना के 2 साल बाद यानी कि 1956 को सैंटियागो एयरलाइंस को भी हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। 35 साल तक सैंटियागो एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 513 लोगों के लिए एक बड़ा रहस्य बन गई थी जो अचानक से ही गायब हो जाती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब 12 अक्टूबर 1989 को ब्राजील के एक छोटे से एयरपोर्ट पर एक अनजान एरोप्लेन दिखाई दिया जो कि उनके रनवे पर लैंड करने वाला था। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उस एरोप्लेन से कांटेक्ट करने की काफी ज्यादा कोशिश की, लेकिन एरोप्लेन से कोई भी जवाब नहीं मिला। बाद में जल्दबाजी में उस पूरे रनवे को खाली करवा दिया गया और वह एरोप्लेन वहां पर लैंड हुआ। उस एरोप्लेन को देखकर वहाँ की अथॉरिटी काफी ज्यादा चौंक जाती है, क्योंकि ये सैंटियागो एयरलाइंस की एक फ्लाइट थी जो कि दिखने में बिल्कुल नई जैसी थी। लेकिन उन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि जब 1956 को सैंटियागो एयरलाइंस को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है तो उनका ये बिल्कुल ही नया प्लेन आखिर कहाँ से आया। जब एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उससे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की तो वहाँ से कोई भी जवाब नहीं मिलता है। बाद में वहाँ की सुरक्षा एजेंसियों को भी बुलाया जाता है और उस एरोप्लेन की जाँच की जाती है। उस एरोप्लेन की जाँच करने पर लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि ये वही फ्लाइट थी जो की आज से 35 साल पहले उड़ान भरने के कुछ ही घंटों बाद गायब हो गई थी। ये थी फ्लाइट नंबर 513। जब वहाँ के अथॉरिटी ने उस एरोप्लेन के दरवाजे खोलकर देखे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि अंदर बैठे पैसेंजर की सीटों पर अब सिर्फ उनके कंकाल थे जिन्होंने आज भी सीट बेल्ट लगा रखे थे। जब बाद में कैप्टन के केबिन को खोला गया तो उस कैप्टन की सीट पर कैप्टन की जगह पर सिर्फ उनका कंकाल था, जिसने आज भी स्टीयरिंग पर अपने हाथ लगाए हुए थे। ऐसे में उनके सामने बहुत सारे सवाल आए, जिसमें से मुख्य सवाल ये थे कि आगे 35 साल तक ये एरोप्लेन कहाँ गायब था और एरोप्लेन में बैठे सभी लोग अगर कंकाल बन गए थे तो उसको यहाँ पे इतना सेफली लैंडिंग किसने करवाया। एक आम इंसान के दिमाग को चकराने के लिए ये 2 सवाल ही काफी थे। जब विशेषज्ञ ने उस एरोप्लेन की जांच की तो उन्होंने पाया कि इस एरोप्लेन में कोई भी खराबी नहीं थी। उस एरोप्लेन के सभी उपकरण बिल्कुल सही तरह से काम कर रहे थे। इस घटना ने पूरी दुनिया को ही सदमे में लाकर खड़ा कर दिया था कि आखिर 35 साल तक ये एरोप्लेन कहाँ गायब था और अचानक से 35 साल बाद ये कहाँ से लौटा। इस घटना को देखते हुए कई सारी थ्योरी सामने आई। इसमें से मुख्य 3 थ्योरी सामने आई। पहली थ्योरी ये थी कि लोगों ने माना कि ये एरोप्लेन किसी वर्म होल में फंस गया था जो कि टाइम ट्रेवल करने का एक जरिया होता है और किसी ऐसे ही पैरेलल यूनिवर्स में जाकर फंस गया था, जिसकी वजह से अंदर के पैसेंजर की ऐसी हालत हुई। दूसरी थ्योरी ये निकल के आई कि एरोप्लेन किसी एलियन एक्टिविटी का शिकार हो गया था, जिसे एलियंस ने किडनैप कर लिया था। तीसरी थ्योरी ये सामने निकल के आई कि लोगों ने बताया कि ये एरोप्लेन किसी इंसानी एक्सपेरिमेंट का शिकार हो गया था, जिसकी वजह से उनका ये हालत हुई। लेकिन ये तीनों थ्योरी इस बात को साबित नहीं करती थी कि 35 साल तक ये एरोप्लेन आखिर कहाँ गायब था। लेकिन दोनों ही देशों ने इस बात को मानने से बिल्कुल मना कर दिया कि 35 साल तक कोई एरोप्लेन गायब था और वहाँ पे बाद में लैंड हुआ। लोगों ने भी इस बात को मानने से बिल्कुल मना कर दिया, क्योंकि लोगों के पास इस बात का कोई भी सबूत नहीं था। एक लोकल न्यूज़पेपर में इस एरोप्लेन के एक फोटो छपी थी, लेकिन किसी भी कंगाल की कोई फोटो नहीं थी। लोगों ने धीरे धीरे इस बात को भुला दिया और सैंटियागो एयरलाइंस का ये रहस्य बस एक रहस्य बनकर ही रह गया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये घटना सच्ची थी या मात्र एक कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको लगता है कि अगर ये कहानी सच्ची थी तो आखिर 35 साल तक ये एरोप्लेन कहाँ गायब था, और क्या आप भी टाइम ट्रेवल में यकीन करते हैं? हमें जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे और ऐसे ही रहस्यों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे।